रिएक्शन स्टार्ट करी थी, मैंने कहा था बेटा OH, ये लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था, इसके अंदर KI डाल देते हैं और हम सोचें, ऐसा सपना देखें कि KOH बन जाए ऐसा, और I इसकी जगह पे आ जाए, तो ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि OH कभी भी नहीं जाता। OH बहुत तकड़ी चिपक है, चेप चीज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयोडीन आके लग सके, हम यहाँ पे एक H+ लेंगे रिएजेंट एक्स्ट्रा। ये बेटा उसके हैं सेकंड बैच के बच्चे। तो कुछ आवाज आ रही है बैकग्राउंड है नहीं बेटा, म्यूट रखो सारे अपना। तो ये H+ क्या करेगा, H+ जाके इस OH को प्रोटोनेट करेगा। थोड़ा दिमाग में चलाओ इसका छोटा सा मैकेनिज्म। जब ये OH को जाके प्रोटोनेट करेगा तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो ये जगह हो जाएगी खाली, I- वहां के लग जाएगा। सो इट विल प्रोटोनेट OH group and thus water gets removed. And iodine आके लग जाएगा and I- get attached with alkyl group का क्वेश्चन ये नहीं था, मैं लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। पॉइंट उठाया था जो मैंने कि ये H+ इस OH को प्रोटोनेट करेगा, वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे K+ यहाँ पे हमारा वो लोनली हो जाएगा, फ्री हो जाएगा और OH की जगह आयोडीन आके लग जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ये H+ का सोर्स क्या होगा। चरण बेटा क्या सोर्स लें, H2SO4 ले सकते हैं? नहीं सर। वेरी गुड। कैन वी टेक concentrated H2SO4 as a source of H+? सर हाँ जी अंकित का माइक म्यूट करवा दो, डिस्टरबेंस आ रही है। बेटा, सारे बच्चे अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज, सारे बच्चे, आई रिक्वेस्ट, सारे बच्चे अपना माइक म्यूट कर लो, डिस्टर्ब हो रही है बेटा। हो गया? हो गया। हाँ, अभी कौन सा बच्चा, अभी किस बच्चे ने बोला था माइक म्यूट करने के लिए? सर मैंने। किसने? मैंने। अच्छा, तेरे से तो बात नहीं करनी। सॉरी 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 सॉरी, कर लो बेटा, अनम्यूट कर लो दोबारा, चाहे डिस्टर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज अ सोर्स ऑफ H+, तो ये हम ले सकते हैं। तो चरण बेटा नहीं ले सकते, आपने आंसर दिया। चरण क्यों नहीं ले सकते? नो। क्यों? सिंस कंसंट्रेटेड H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमने P ब्लॉक में पढ़ा है इसका नेचर। तो ये क्या करेगा, इट विल ऑक्सीडाइज। ये I- को, जहां पे भी I- देखता है ये कंसंट्रेटेड H2SO4, उसको ये I2 बना देता है। कंसंट्रेट विल ऑक्सीडाइज I- to I2, so reaction will not happen। H+ तो दे देगा कंसंट्रेटेड H2SO4, लेकिन इस I- को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसको I2 बना देगा। हमारी रिएक्शन के लिए I- होना जरूरी था, वो तो I2 बन गया। सो वी शुड चूज, यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, concentrated H3PO4 which is not oxidizing in nature। सब बच्चे समझे इस बात को? सो रिएक्शन विल बी, किसी को समझ नहीं आई तो प्लीज बोलो बेटा, शर्माना नहीं है। अगर आप इसमें H3PO4 डालोगे तो OH की जगह आयोडीन आ जाएगा, वाटर निकल जाएगा और ये H2PO4- ये बन जाएगा। ये आप देखिए, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। एक और बात बता दूं, अगर आप OH को आयोडीन बनाना चाहते हो तो एक और याद रख लो, सीधा याद रख लो, रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। रेड फॉस्फोरस ले लेते हैं आयोडीन में, तो यहां से RI बन जाता है। ये रिएक्शन
फिर आगे चलकर फिर थोड़ी सी आएगी अल्कोहल चैप्टर में, पर थी एक रिएक्शन हमारे उसमें एनसीईआरटी में। चलो जी, अब टॉपिक ऑफ द डे आते हैं जी, हमारे अच्छे टॉपिक की तरफ आते हैं। देना जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो जी, अब अच्छी चीज पे आते हैं। हमने, हाँ जी, हम लोगों ने बेसिक्स आप सबने सीखे हैं, बिना बेसिक्स के ऑर्गेनिक नहीं आ सकती। हमने रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद Br2 देखी है। हाँ जी, हमने Br2 के साथ रिएक्शन देखी है CCl4 में। आप सबको ये रिएक्शन याद है, बड़ी फेमस रिएक्शन है। एक Br यहाँ के लग जाएगा, एक Br यहाँ के लग जाएगा, और इसका हमने कन्वर्जन में यूज किया था। एक कन्वर्जन था बेसिक्स में मैंने कराया, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है 12th की, प्रोपीन टू प्रोपाइन, ये आपके टेस्ट में भी डले। इसी के सिमिलर एक और रिएक्शन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 Br2 फ्री रेडिकल। हाँ जी, अगर मैं लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करूं, या टेम्परेचर ये भी बोल दिया जाता है 500 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा टेम्परेचर कर दिया जाए, CCl4 नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो अब ये रिएक्शन एल्कीन की नहीं है दोस्तों, मेरी तरफ आइए। अब ये रिएक्शन एल्कीन की नहीं है, अब ये फ्री रेडिकल बन गया। इतने हाई टेम्परेचर पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाएगा, और इतने हाई टेम्परेचर पे ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। क्या करेगा? यहां के H को हटा देगा, सिंगल बॉन्डेड वाले H को, और रिधिमा बेटे आपका बड़ा ही प्यारा कंपाउंड बनेगा ये वाला। देखिए डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहा, उसको नहीं छेड़ा हमने, जैसा पहले था वैसा ही है। छिड़ा कौन है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन। इसका नाम है अलाइल ब्रोमाइड। अलाइल, आपको पता होना चाहिए अलाइल क्या होता है। अलाइल क्या होता है? ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं जस्ट उससे अगला कार्बन, ठीक है। और इसमें बड़ी प्यारी बात छिपी है कि इसका रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होगा, अनुष्का, क्रिस बेटा ध्यान से देखो, इसका इंटरमीडिएट ये होगा। ये कैसे लिखा सर आपने इंटरमीडिएट? मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया था, हैलोजन हटाओ, डॉट लगाओ, फ्री रेडिकल बन गया। इसके अंदर बड़ा ही प्यारा रेजोनेंस हो रहा है, यू सी पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो यहाँ पे रेजोनेंस से ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर गया, और ये छोटू ये वाला ये इसके सर पे आ गया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। ये कंडीशन है रेजोनेंस की बच्चों। तो ब्रोमीन आके इनको कुछ नहीं कहेगा, इनको सब्स्टिट्यूट कर देगा, इसको, इसके H को हटा के ब्रोमीन लगा देगा। दिस इज कॉल्ड अलाइल ब्रोमाइड। ये मैंने तो बताई है रिएक्शन, ये मैंने तो बताई क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रेफर करवाने का टाइम नहीं है, पेज 289 पे है, नहीं एनसीईआरटी 297, देखो मत, मैं लिख देता हूँ, रहने दो। वो रिएक्शन ये है, Br2 लाइट 500 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई टेम्परेचर। हाँ जी, अब बच्चे मेरे से डाउट क्या पूछते हैं? बच्चे पूछते हैं ठीक है सर ये फ्री रेडिकल बनेगा, बच्चे कहते हैं सर ठीक है ये फ्री रेडिकल बनेगा, तो यहाँ पे इन दोनों को कुछ नहीं कहेंगे, ओलिफेनिक कार्बन के पास नहीं जाएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन को कहते हैं ओलिफेनिक कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास नहीं जाएगा, उससे अगले कार्बन पे जाएगा। तो उससे अगला कार्बन कौन सा है? ये वाला, मतलब एल्केन वाले पे जाएगा। अब बच्चे ने मेरे से डाउट क्या पूछा कि सर ये यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा, किस पे जाएगा? ये दो बोल लो या ये दो बोल लो, एक ही बात है, ऊपर से ये दोनों है, नीचे से एक ही जैसी है। अगर यहाँ का H निकालता तो प्रोडक्ट क्या बनता अंबिका बेटा? ये वाला। और यहाँ का निकालता तो प्रोडक्ट क्या बनता? ये वाला।
अब आप लोग मुझे बताइए अपने दिमाग से कि कौन सा होना चाहिए, कहाँ के एच को, मतलब किस कार्बन पे ब्रोमीन लगाना चाहिए, यहाँ के एच को हटा के ब्रोमीन लगाए या यहाँ के एच के ब्रोम हटा के ब्रोमीन लगाए। डबल, ये दोनों एल्केन है, दोनों को फ्री रेडिकल पसंद है, इसको भी फ्री रेडिकल पसंद है, इसको भी फ्री रेडिकल पसंद है। सर पहले वाला, फर्स्ट वाला, पहले वाला। वेरी गुड। क्यों धनंजय बेटा, ये क्यों लगा आपको? रेजोनेंस। शाबाश, क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो हैलोजन हटाओ, डॉट लगाओ, ये बड़ा ही प्यारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा प्यारे हो? इट इज नॉट। तो बढ़िया कौन सा है? बढ़िया कौन सा है? ये बढ़िया है। तो जिसका इंटरमीडिएट बढ़िया वो मेजर। अब एक नॉलेज की बात और बता दूं आपको, सिर्फ Br2 लाइट लेने से फ्री रेडिकल ब्रोमीन बने, सिर्फ यही चारा नहीं है, और भी बड़े सारे सोर्सेज हैं ब्रोमीन फ्री रेडिकल के। तो मैं आपको बता देता हूं, एक कंपाउंड होता है, याद कर लो सारे, NBS। एक बार सारे मुंह से बोल लो अपने घर पे बैठे बैठे, NBS। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है लेकिन बड़े सारे यूटीज में दिखा गया ये, बड़े सारे स्कूल्स पूछते हैं यार, ताकि बच्चा देख के एनबीएस फंस जाए। व्हाट इज एनबीएस? बड़ा आसान है, इट इज एन मतलब नाइट्रोजन, बी मतलब ब्रोमो, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। वेरी गुड, वेरी गुड, जिस भी बच्चे ने बोला शाबाश। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड क्या होता है, मैं स्ट्रक्चर भी लिख दूंगा इसका। ये भी इट इज अ सोर्स ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये सारा काम जो ब्रोमिनेशन ने किया हाई टेम्परेचर पे, वो बिना हाई टेम्परेचर के रूम टेम्परेचर पे एनवीएस कर सकता है, और वो भी यही काम करेगा। क्या करेगा वैभव? यहाँ पे ब्रोमीन लगा देगा। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिखा आपके नोट्स के लिए, दैट इज कॉल्ड अलाइलिक ब्रोमिनेशन। मुझे आपको अलाइलिक ब्रोमिनेशन करानी थी, और इसके लिए बड़ा प्यारा रिएजेंट आपको मैंने मिलवाना था। रिएजेंट यूज किया NBS, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ये होता है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ये स्ट्रक्चर चाहे ना याद रखो, ये होता है ब्रोमो, यहाँ से ब्रोमीन निकल के सब्स्टिट्यूट करता है। तो जो काम इस Br2 लाइट हाई टेम्परेचर फ्री रेडिकल ये प्रोडक्ट बना रहा है मेजर, वो ये काम भी कर सकता है सेम टू सेम। और बात चली है तो मैं बता दूं, ट्रेसिस ऑफ SO2Cl2, ट्रेसिस ऑफ, थोड़ा बहुत SO2Cl2, जिसको आपने P ब्लॉक में सल्फ्यूरिक क्लोराइड कहा, वो अलाइलिक क्लोरीनेशन में यूज होता है। अगर यही काम क्लोरीन से करवाना होता तो उसके लिए रिएजेंट ये है वैभव। ब्रोमिनेशन के लिए NBS है, ब्रोमिनेशन के लिए NBS है, और अलाइलिक क्लोरीनेशन के लिए SO2Cl2 नहीं है, ट्रेसिस ऑफ SO2Cl2। थोड़ा सा फ्री रेडिकल चाहिए, नहीं तो वो आगे रिएक्शन को ले जाएगा। सर बेंजीन में Br2 कैसे लगा? क्या बच्चे? सर बेंजीन में कैसे लगा? ये बेंजीन कहाँ है यार भाई? यहाँ पे बेंजीन की तो बात ही करी मैंने, कहाँ लगा बेंजीन यार? सर होता तो बेंजीन को तो फ्री रेडिकल अच्छा नहीं लगता, तू बेसिक्स भूल गया यार चरण यार, है ये तेरी बेंजीन है। बेंजीन की पसंद क्या है? बेंजीन तेरा बेस्ट फ्रेंड है, 5वां बेस्ट फ्रेंड था। टेबल बनवाई थी, तू शायद आया होगा क्लास में, पता नहीं आया नहीं आया, तुझे शायद उड़ाई थी क्लास। बेंजीन की पसंद तो फ्री रेडिकल है ही नहीं, बेंजीन की पसंद तो प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका तो चार्ट बनाया था मैंने तुम्हारे बैच में पूरा, नहीं देखी वो क्लास? नहीं सर, बता दिया इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फिडरक्राफ्ट अल्काइलेशन, सब में प्लस चार्ज आगे अटैक करता था। बेंजीन हैज नथिंग टू डू विद दीज रिएक्शंस, क्योंकि बेंजीन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है, बेंजीन की पसंद ही नहीं है। क्या नहीं है? फ्री रेडिकल। तो बेंजीन की पसंद तो बता दी थी। प्लीज स्पीक करना बेटा। बच्चों मुझे फीडबैक दो, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है सर। पक्का? ये क्या कराया सर ने?
ये चीज़ समझ आई? आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ एक क्वेश्चन है ये वाला, बस आप इतना प्रोडक्ट इतना लिख दोगे। ये सब तामझाम आपके नोट्स के लिए था कि आपको रट्टा ना मारना पड़े कि ये क्या किया सर ने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, नोट्स अच्छे से बना लेना। मैंने आज सेकंड बैच में भी समझाया है, मैं आपको भी कह रहा हूँ, नोट्स उसी दिन बनाया करो जिस दिन हमारी क्लास होती है। जिस दिन हम पढ़ते हैं उसी दिन विद इन 1 आवर 2 आवर के अंदर अंदर आप नोट्स बना लो। उससे आपका फ़ायदा क्या होगा? ये फ़ायदा होता है कि जो हम चीज़ सीखते हैं क्लास में, अगर उसको विद इन 2 आवर्स हम बना लेंगे तो वो चीज़ रिवाइज होकर याद भी हो जाएगी, वो परमानेंट हो जाएगी, यहाँ बैठ जाएगी, टिक जाएगी। एक तो हमने समझा पहले, फिर समझी हुई चीज़ को लिख लिया, लिखते हुए याद हो गया, उसी दिन याद हो गया, आगे की टेंशन ही नहीं है, टेस्ट का काम हो गया एक बार में। उसके बाद जब भी आप उस टॉपिक को पढ़ोगे, यू जस्ट नीड 5-10 मिनट्स टू रिवाइज दिस, क्योंकि वो आपने लिखते हुए याद कर लिया, क्योंकि अभी अभी समझा था, अभी भी उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। नोट्स तो बनाने ही हमें हमें अगले दिन भी नोट्स बनाने हैं, हफ्ते बाद भी बनाने हैं, 10 दिन बाद भी बनाने हैं, कभी ना कभी तो बनाने हैं, महीने बाद भी बनाने, कभी ना कभी तो बनाने हैं। तो जब भी बनाने हैं तो आज ही बना लो ना, जिस दिन जो क्लास होती है उसी दिन काम खत्म करो, जिससे वो याद भी हो जाएगा। एफर्ट्स बाद में लगने वाले एफर्ट्स 1/10 हो जाएंगे हमारे। चलो अगला है फ्रॉम एल्केन। आई हैव ऑलरेडी टॉट, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन बेसिक्स। इसमें इधर आइए मेरे पास, इसमें एक आपको सेल्फ टास्क दे रहा हूं। अगर आप I2 की रिएक्शन करवाओ इस CH4 के साथ, देन व्हाट यू विल सी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेती है, रिवर्सिबल आती है। तो एक सेल्फ टास्क है, आप लोगों ने खुद से इसका आंसर लिखना है, जैसे मर्जी लिखो। 11th में था व्हाई आयोडोनेशन इज रिवर्सिबल। ये आयोडीन ऐसा क्या करता है कि रिएक्शन प्रोडक्ट में जाके फिर वापस आ जाती है, रिवर्स हो जाती है। एंड व्हाट इज इट्स सॉल्यूशन, ये कैसे ठीक करें, मींस हाउ कैन वी मेक इट इरिवर्सिबल, हम इसको इरिवर्सिबल कैसे बना सकते हैं, ये भी आपने सीखना है, ये भी आपने मुझे बताना है। नोट्स में बात ऐड करनी है, टीचर्स पूछते होते हैं। इसके बाद प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन, मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, अच्छा एक्वस KOH, एल्कोहलिक KOH, पापा ऑफ एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH, सोडा अमाइड। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिख लेना है, ऑलरेडी डिस्कस, और अपने लिए टास्क जरूर लिखना है, रेफर दोज नोट्स अगेन, फिर से देखने हैं आपने बेसिक्स में। कन्वर्जन आर मस्ट, फिर से देखिए, ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन लिखी है मैंने आपके नोट्स के लिए, कि जब भी आप कॉपी रिवाइज करो वहां ये लिखा मिलेगा, अपने आप पिछले पेज पलट के 2 मिनट नजर मार लोगे। अगली रिएक्शन, एक रिएक्शन है हमारे पास इस चैप्टर में, बड़ी आसान, अब आसान चीजें। एक रिएक्शन है इस चैप्टर में, फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। मेरे साथ बोलिए, कौन सी रिएक्शन? अब बोलो ना यार। हाँ, ये ना आयोडोएल्केन के लिए है बस। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले से एक हैलोजन लिए होते हैं हम, पहले से हैलोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन, पहले से हैलोजन लिए होते हैं, और हम उसके अंदर NaI डाल देते हैं और सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। हमें जानते हैं कि I- एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, साइज बड़ा है उसका, वो गेन कर सकता है Cl की, ये काम हो सकता है। हाँ जी, तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और यहाँ पे एक सोलवेंट लेंगे, ड्राई एसीटोन, एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर,
ये क्यों लिया, इसका रीजन मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो वो आगे की चीज कनेक्टेड है, वो खराब हो जाएगी। टाइम आने पे बताऊंगा, ज्यादा असर करेगा, वो ज्यादा आपके दिमाग में टिकेगी चीज। अभी रट्टा मरवा रहा हूँ कि ड्राई एसीटोन लेते हैं, क्यों लेते हैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी पत्ते नहीं खोलूंगा इसके। अगर 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 मैंने अभी पत्ते खोल दिए, पत्ते शो कर दिए, तो स्वाद नहीं आएगा चीज को याद करने में। अभी बस रिएक्शन लिख रहा हूँ और याद करवा रहा हूँ। पर आपसे एक खास दरख्वास्त कि ड्राई एसीटोन लिख, अगर आपने नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रिएक्शन गलत हो जाएगी। अभी दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। Cl ब्रोमीन वाली कोई भी चीज ये डालोगे। और एक बात याद रखना, ये पानी नहीं है जो ये NaCl घुल जाएगा, NaCl इनसोल्युबल रहेगा। और एक स्पेशल नोट लिख के मैं बात लिख देता हूं कि ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, ओनली 1 डिग्री 2 डिग्री कैन शो दिस रिएक्शन, 3 डिग्री नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी, 1 डिग्री 2 डिग्री शो कर सकते हैं, 3 डिग्री शो नहीं कर सकते। मेरे को फीडबैक दो, समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा अच्छा बेटा, मैं 1 मिनट में आया है, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड में आया, 30 सेकंड में। चलो आगे चलते हैं। आ रही है आवाज, आ रही है? दक्ष आ रही है? दक्ष से बात नहीं करनी, हाँ दक्ष से बात नहीं करनी। हाँ धनंजय से, धनंजय आवाज आ रही है? आ रही है सर। अब इसका क्वेश्चन कैसा आता है? सर ऐसी बात हो गई है ना, अब तेरे से बात नहीं करनी है, तू जा पड़े। तो मेरे से तो क्लासेस में तो आता नहीं मेरी। सर मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही थी, मैं सो गया था, तो ज्यादा जो था। ठीक है, कोई ना कोई तो बहाना बनाना ही था। मम्मी से पूछ लो, बहाना है तो। ठीक है ठीक है। ये ब्यूट 1 इंच से जाना है आइडो ब्यूटेन। म्यूक भाई बैठे हैं क्या? म्यूक भाई, म्यूक भाई यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ चलो करके दिखाइए इस कन्वर्जन को, मान जाएंगे आप। प्रोडक्ट को देखिए, ये कार्बन से आयोडीन लगा है। ये जो कार्बन देख रहे हो हेलोजन वाला, ये 1 डिग्री है। चलो हिंट दे दिया आपको, बताइए। नहीं बताओगे? मैं बताता हूँ। एंटी मार्कोनिकोव। वेरी गुड, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। पहले हमने HBr परऑक्साइड लगा के पहले एंटी मार्कोनिकोव से। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। मयूक भाई सबसे पहले नेगेटिव चार्ज हमने कार्बन, वही एंटी मार्कोनिकोव में ज्यादा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, डबल बॉन्डेड वाले। अब तो ब्रोमीन आ गया, अब तो चरण घर की बात है, क्या डाल दे? NaI, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन। रिएक्शन का नाम क्या है चरण बिदुड़ी? फिंकल स्टीन्स रिएक्शन। चलो रिया, रिया बताओ, रिया बताओ बेटा, रिया आंट यू हेयर? यस। OH को I बनाना है बेटा, कैसे बनाए? OH को I बनाना है, बताओ यार। रिया पढ़ नहीं रही तुम? सर मेरे को याद नहीं है। तुम पढ़ नहीं रही रिया बेटा, बाद में पछताओगी तुम, बाद में पछताओगी बेटे कि इतना ज्यादा प्रेशर आ जाएगा ना, जब 2-2 रजिस्टर भर जाएंगे ऑर्गेनिक के, तो कोई रिएक्शन सारी मिक्स हो जाएंगी बेटा तुमसे। कहाँ की रिएक्शन कहाँ लगा दोगी? एक रिएक्शन नहीं है, मतलब 2 रजिस्टर भरने वाले हैं रिएक्शन के, तो कितनी रिएक्शन होंगी? तो बड़े एकाग्र होके आप सबको बोल रहा हूँ, रोज कंसंट्रेशन से याद करिए रिएक्शंस को। रोज याद करोगे तो आएगी ऑर्गेनिक, नहीं तो बाद में बेटा आप कॉपी पेन छोड़ दोगे, आपको कि हमें ऑर्गेनिक नहीं आ रही। कुछ भी नहीं हुआ अभी तक ऑर्गेनिक में। अभी तक ऑर्गेनिक में कितना हुआ है पता है? इतनी कितनी आपने जो लास्ट क्लास से लेके हेलोल्केन से लेके अब तक, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे, प्रिपरेशन खोलोगे, तो अभी एनसीईआरटी के हिसाब से आधा पेज हुआ है, बस एनसीईआरटी के हिसाब से आधा पेज हुआ है। पर करवाना तो है ना सब कुछ। आगे इतना बड़ा चैप्टर, इसकी रिएक्शंस इतनी आ जाता है आगे। अल्कोहल में डरा नहीं रहा, मैं थोड़ा आईना दिखा रहा हूँ कि साथ साथ करो इसको, अपडेट करो, नहीं तो बाद में देखोगे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा,
टाइम नहीं मिलेगा? यस एनीवन, कोई और बोले OH को कैसे बनाए आयोडीन? वेरी गुड, SOCl2 ईथर। रिया ध्यान रखो, पहले OH ट्रक है, ट्रक को पहले हटाओ, उसकी जगह एक वीक चीज लगाओ, Cl लेके आओ। आप इसको देखो ना, आयोडीन कैसे आ सकता है? आयोडीन के लिए पहले हैलोजन चाहिए, तो OH को SOCl2 डाल के हैलोजन बनाओ, अब डालो NaI, अभी वाली रिएक्शन। हाँ जी, ये बात समझ आई? बोल दो यार। यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। सर इसमें सीधा KI और H3PO4 डाल सकते थे? हाँ हाँ, पर वो ना धीरज सुन मेरी बात, उसमें इतना स्वाद नहीं है। अब तू पूछ सर आपको कैसे पता उसमें स्वाद नहीं है? कन्वर्जन उसकी कोशिश किया करो जो नेमिंग रिएक्शन हो। अगर कहीं कन्वर्जन में नेमिंग रिएक्शन हो रही हो ना, तो वो शायद नहीं है, टीचर देख के खुश हो जाता है उसको देख के, क्योंकि टीचर के पास जो आंसर की आती है ना पीछे से, जब पेपर चेक होता है, जब भी आपका आंसर, तो कन्वर्जन में ज्यादातर उसके सोल्यूशन नेमिंग रिएक्शन से बनते हैं, और फिंकलसिन रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन, इसलिए मैंने फिंकलसिन का सारा लिया। ठीक है, ओके सर। रब कर देते हैं प्लीज क्लियरली। बताओ जी, समझ आ रहा है? यस सर। पक्का ना यार? हाँ जी सर। इसके बाद है ऐसी एक रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन बिल्कुल ऐसी है डिट्टो। एक बच्चा एनसीईआरटी खोलना, कोई एनसीईआरटी खोलना, इसमें प्रिपरेशन के एंड में स्वार्ट्ज रिएक्शन है, कोई खोलना, वैभव खोलियो यार। इसमें भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। इसमें बेटा क्या लेना है? AgF लेना है। अच्छा, या Hg2F2 ले लो, इसका नाम है मर्क्यूरस। ये भाईजान को जानते हो ना, मर्क्यूरस, मर्क्यूरस फ्लोराइड। चलो तुम्हें कुछ बताता हूं, बताया होगा पहले भी। ये जो मर्क्यूरस फ्लोराइड है, ये इकलौती चीज ऐसी है जो ऐसे नहीं टूटती, मतलब ऐसे नहीं टूटती। इसको कभी ऐसे मत तोड़ देना, गलत हो जाएगा। ये ऐसे नहीं टूटती रिधिमा, ये ऐसे टूटती है। Hg2 2 plus, this is called mercurous ion, mercurous ion। ये जेई मेंस में इसका वेंट ऑफ निकालने को पूछा है बहुत बार। वेंट ऑफ आपको सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया है, 1 + n-1 अल्फा। थोड़ी देर में मैं फिर से रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूँ फर्स्ट बुक की। ये मिड टर्म्स हो जाए सितंबर के, उसके बाद सितंबर की लास्ट वीक या 20 तारीख के बाद हम स्टार्ट कर देंगे रिवीजन फर्स्ट बुक की। रेगुलर 1 घंटे की क्लास या नाइट क्लास, किसी दिन पूरी क्लास रात को हम पढ़ा करेंगे। ऐसी जूम पे मैं एक चैप्टर करा दिया करूँगा, कोई एक हफ्ते में एक नाइट क्लास रख लिया करेंगे, या सुबह लंबी क्लास रख लिया करेंगे, स्कूल की छुट्टी मार लिया करेंगे। पी ब्लॉक किसी दिन कर लिया, किसी दिन इलेक्ट्रो कर लिया। आई विल डू दिस। 1 + n-1 अल्फा वेंट ऑफ, एंड इफ आई अज्यूम कि ये 100% हो रहा है। ये मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन चैप्टर में चला गया, जिन भाइयों बहनों ने ये नहीं पढ़ा वो चिंता ना करें, वो जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ये जिन्होंने पढ़ा उनके लिए बोल रहा हूँ, थोड़ी अच्छी चीज। डिस्कनेक्ट हो गया था अभी रिपीट कर दो। वेरी गुड, वेलकम बेटा, वेलकम। कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं पढ़ा बेटा मैंने, अभी तो बस ऐसे ही चल रहा है। हाँ जी, इसका n क्या है? n 2 + 1 3 -1, तो इसका n आ जाएगा 2। एंड 100% है तो अल्फा 1 ले लेंगे, तो I = 3। इसका वेंट ऑफ 3 है। अगर किसी बच्चे को ये सच नहीं पता तो वो यहाँ पे इसको ऐसे ब्रेक करेगा, तो n 4 आएगा, 2 + 2 4, तो उसका वेंट ऑफ भी 4 आ जाएगा, वो गलत कर देगा। वैभव ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है? ओके सर। हाँ वैभव, तूने खोल ली वो बुक?
यस सर। उसमें स्वार्ट्ज रिएक्शन देख रहे हैं, उसमें कौन कौन से रिएजेंट दिए हैं, AgF HgF2, एक SbF3 भी दे रखा है और COF2 भी दे रखा है। देखियो ये दे रखे हैं क्या, यस सर। CO के COF2 है, COF3 है, यही है ना चारों डिट्टो। यस सर। ठीक है मेरे को थोड़ा सा डाउट था यार, तो मैंने करवाई एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी यहाँ पढ़ी नहीं, सेंटर पे पढ़ी है। तो क्या होगा, ये चारों में से कोई भी ले लो, क्या करना है सुनो मेरी बात, इधर आओ, बड़ा आसान है, 10 सेकंड की चीज है। जहां Cl है वहां F कर दो, जहां F है वहां Cl कर दो, अदला बदली कर दो, Cl की जगह कर दो F, AgCl, मर्क्यूरस फ्लोराइड की जगह मर्क्यूरस क्लोराइड बन जाएगा, SbCl3, ये रिएक्शन, ठीक है जी। तो कर सकते हैं ये पार्ट ऑफ द था। एक रिएक्शन है बोरोडिव हंस डाइकर रिएक्शन, बोरोडिव हंस डाइकर रिएक्शन, ये वैसे है आगे आने वाले चैप्टर की, अमाइंस चैप्टर में रिएक्शन है, अमाइंस चैप्टर में आगे की चैप्टर की है, पर अभी भी इसको बताना चाहिए क्योंकि आगे की चीज है तो अभी कनेक्टेड है तो कर लेते हैं। इसमें क्या है सुनो, इधर आओ मेरे पास आओ। इसमें पहले से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट होता है। सिल्वर सोल्ट जानते हो क्या होता है निथालियन, ये जो होता है ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है एसिडिक एच, इसके एच को हटा दे सिल्वर लगा दे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपने Br2 डाल देना और हीट कर देना, बस Br2 डाल के हीट कर देना। सोलवेंट नॉन पोलर ले लो, कोई पानी नहीं होना चाहिए, बस पानी रिएक्ट कर देता है ब्रोमीन से, उड़ा दो सब कुछ उड़ जाएगा। देखो देखो वैभव क्या क्या उड़ेगा, AgBr उड़ जाएगा, COO को मौका मिलेगा, ये भी यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा, CO2 बन के उड़ जाएगा, सब कुछ उड़ जाएगा, AgBr गया और ये CO2 गया, ये सारा तामझाम, ये ब्रोमीन बच गया फ्री, ब्रोमीन आके हमारे कार्बन पे आके लग जाएगा। यानी ये जो रिएक्शन है ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन है, इसमें कार्बन कम हो रहा है। इसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं ना बोर्ड में, बोर्ड अब तक CBSE इसको ज्यादा नहीं पूछा है, एक दो नंबर में, पर आपके नोट्स बना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आया था, मुझे बता दीजिए, शायद आप लोग बता सकते हैं, इसका प्रोडक्ट बता दीजिए, शाबाश, कोई भी बच्चा बता दीजिए, बता दीजिए क्या बनेगा। AgBr जाएगा, CO2 भी भाग जाएगा, हाँ जी, समझ आया जी। म्यूट करूं बेटा, एक सेकंड रुकना है, चलेगी क्या सारी, ये सारे अच्छा तू है, तेरे से तो कोई बात नहीं करनी मैंने, ठीक है जी बेटे, अब तेरे से मैंने कम से कम 20 साल तक बात नहीं करनी, 20 साल बाद तेरे को क्लास दूंगा अब मैं। सर, क्या 20 साल तक तो तुम्हारे में रहा हूँ? 20 साल बाद एक तो हो सकता है, जब तेरे बच्चे 12वीं में होंगे ना तब बात करूंगा मैं तेरे से, मैं कहूंगा बेटा अपने पापा के साथ आओ, पापा दक्ष के साथ, उनके साथ पढ़ाऊंगा आपको। ऐसी बात हो गई ना सर। आगे चलते हैं, कुछ छूटा तो नहीं, नहीं। अब है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरील्स यानी अराइल हलाइड्स, बेंजीन वालों की। देखो बेंजीन कैसे बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन, चलो पहले आप मुझे ये बताओ, आप लोगों से एक क्वेश्चन, अभी मैं इसकी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट कर रहा, आप लोग अपने दिमाग से जवाब दो, कैन वी प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन directly from phenol by nucleophilic substitution, बस phenol,
लाइक वी प्रिपेयर, जैसे हमने प्रिपेयर किया था RCl फ्रॉम एल्कोहल, जैसे हमने अल्कोहल से RCl बनाया था, हमने देखा था ना, ये रिएक्शन याद है ना, हमने OH में हमने OH में कुछ डाला था और ये Cl बन गया था। क्या डाला था दक्ष, सॉरी दक्ष दक्ष से मैं धनंजय, SOCl2 ईथर डाला था, बड़े कुछ डाला था ना, 4-5 चीजें थी, डार्जस मेथड, PCl5 डाला था, PCl3 डाला था और ग्रुप्स मेथड डाला था, लुकास रिएजेंट, कंसंट्रेटेड HCl, बड़े सारे तरीके थे जुगाड़ से जिससे OH छटक के Cl लग जाता था। अब आप मुझे जवाब दीजिए हाँ या ना में कि क्या ये चीज फिनोल के साथ हो सकती है क्या? नो सर, नहीं सर। वैभव ने बोला नो सर। हाँ जी, क्या लगता है, क्या रीजन लगता है, कोई रीजन कोई और बच्चा बोले। पार्शियल डबल बॉन्ड। हाँ, ये बहरूपिया है, ये गिरगिट है, शक्ल से दिखा रहा है आप बड़ा बोलापन कि मैं बड़ा शरीफ हूँ सिंगल बॉन्ड वालों पर, एक्चुअली में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड है। हाँ जी, ये शक्ल से लग रहा है सिंगल बॉन्ड है पर एक्चुअली में डबल बॉन्ड है। इसके बस की नहीं है बॉन्ड तोड़ना, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने के लिए कंडीशन अलग है, उसका 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 तरीका अलग है, तो ये काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। रीजन आपने बोल दिया है, रीफा ने बोल दिया है शायद, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, तो फिर क्या करें, तो कुछ तरीका करना पड़ेगा। इधर आइए मेरे पास, क्या करें सर फिर? आप सबसे पहले डायरेक्ट बेंजीन से बना सकते हो, डायरेक्ट बेंजीन से, डायरेक्ट बेंजीन में Cl डाल दो, 11th में सीखे हो आप। अगर आप क्लोरीन डालोगे तो Cl2AlCl3 की प्रेजेंस में इसको क्या बना देगा दोस्तों, क्लोरोबेंजीन बना देगा। अच्छा, आप इसमें Br2 डाल दो दोस्तों, Br2Fe डार्क क्या कर देगा दोस्तों, ब्रोमोबेंजीन, डायरेक्ट बन गया। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन डायरेक्ट की जा सकती है, डायरेक्ट, पहला तरीका है डायरेक्ट क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, डायरेक्ट डायरेक्ट। ओ चरण, ओए होए होए, चल तेरा टेस्ट देखा था भी मैंने यार, क्या हो गया तेरे को, पता नहीं क्या हो गया यार, मतलब यार देखो, मेरे को कोई बोलेगा ना तू टेप ले शांत, तो मैं थोड़ा सा तो चेंज करूंगा ना, है ना, ग्रामेटिकली थोड़ी चेंज कर दूंगा, जुगाड़ लगाऊंगा यार, डिट्टो थोड़ा टेप लेते हैं, पता लग जाता है यार। अगली बारी से ध्यान रखियो, जब भी तू मेरे नोट से टेप पे क्वेश्चन, तो मेरे प्यारे अच्छे से टेपियो, अपनी लैंग्वेज लिखा कर, तेरे को इंग्लिश तो आती है बनानी, तू अमेरिका रह के आया है यार। अपने में लिखा था सर। नहीं नहीं बाबू, तू सच्ची ध्यान से टेपा था। तू अमेरिका रह के आया है, तू अमेरिका रह के आया, तेरे को इंग्लिश तो आती है बनानी है, तो तू मेरी इंग्लिश तो टूटी फूटी है, समझ नहीं आती। 75 मुक्का बड़े खींच के टेस्ट द्वारा दियो तू, क्या फायदा इस टेस्ट का जो टेप के लिखना है। 75% टेपा था, 25% खुद लिखा था, वो फुल स्टॉप नाम गया तूने खुद लिख लिए होंगे। हाँ, क्या है यार चरण यार, और ये तूने काना को भी भेज दी होंगी, उसका भी देखता हूँ टेस्ट, उसका भी, उसने भी यही किया होगा। तुम्हारा ही फायदा है यार क्या तुम अच्छे से तो 2 टेस्ट यार पढ़ के दे दो, 2 दिन एक्स्ट्रा ले ले मेरे से, दे देता तेरे को टेस्ट। मैंने भी तो मांगे थे, तेरे से तो नाराज हूं मैं। हाँ बच्चों, आप ना चीटिंग ना करो टेस्ट में, मेरे से 2 दिन एक्स्ट्रा मांग लो यार, कह दो सर अगर आप हमसे आज टेस्ट लोगे तो हम चीटिंग करेंगे, फिर मत कहना, मेरे को बोल दो मैसेज में, मैं तुम्हें अपने आप दे दूंगा टेस्ट 2 दिन का। सर नेक्स्ट टाइम यही बोलूंगा। मतलब थोड़ा कर लो सर, कितना समय इग्नोर मारोगे। नहीं, तेरे से तो बेटा ब्रेकअप है, ब्रेकअप, तेरे से ब्रेकअप है दक्ष। तो कितनी देर इग्नोर मारोगे, 1 क्लास 2 क्लास। नहीं, तेरे से ब्रेकअप है ना, बात नहीं करनी मैंने तेरे से। कोई नहीं सर। तूने मोले मेरी क्लास मिस कर दी, 2-2, एक नहीं 2-2। 2-2 क्या करी सर, एक ही तो करी। तू रहने दे सर, एक ही तो करी। तूने एक दिन पहले भी उड़ाई थी क्लास, उसकी डांट, उसका डांटने को देखो, मैं भूल गया था डांटना। एक दिन पहले कब उड़ाई?
वो कभी पता नहीं कहा 2-3 हफ्ते पहले तुमने लड़ाई थी। चलो अब तुम्हें मैं एक चीज से मिलाता हूँ, बच्चों इधर आओ। जैसे हमारे जीवन में, हमारी बॉलीवुड में एक अंकल जी हैं, बड़े ऑलराउंडर हैं, वर्सेटाइल अंकल जी हैं, उनका नाम है रजनीकांत, बड़े टैलेंटेड अंकल जी हैं, ठीक है। जैसे हमारी डेली लाइफ में हम रजनीकांत को देखते हैं ऑलराउंडर, वैसे ही केमिस्ट्री में भी एक रजनीकांत कंपाउंड है, उसका नाम है, अभी आपके सामने कंपाउंड प्रकट होने लगा है, आप इसको देखते ही पी जाना, देखते ही। आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। सबके साथ ब्रेक हो रही है। हेलो 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 हेलो, बोलो तारारा, हेलो तारारा तारारा, हेलो साउंड चेक, हेलो हेलो ब्रेक हो रहा है। हेलो हेलो, अभी भी ब्रेक हो रहा है। तारे टूट रहे हैं। अच्छा अभी भी स्वाद नहीं आ रहा। नहीं सर। चलो अभी 2 मिनट रुको, मैं कावा पी लूँ, 2 मिनट, 2 मिनट कावा पी के बताता हूँ, ठीक है। तब तक तुम 2 मिनट एंजॉय करो, ठीक है। इसका नाम है रजनीकांत, याद कर लो, इसको याद कर लो। दिस इज रजनीकांत ऑफ केमिस्ट्री। बेंजीन के सर पे N2 प्लस है, प्लस जरूर लगाना है, प्लस नहीं लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। Cl पे माइनस है, इसका नाम है बेंजीन डाया, डाया मतलब दो, जोनियम। ये एजो आ जाए ना, जहां एजो, एजो नाम नाइट्रोजन का होता है, कहीं पे भी एजो आ जाए समझो नाइट्रोजन की बात हो रही है। क्लोराइड, इसे कहते हैं बीडीसी, शॉर्ट फॉर्म में मैं कहता हूं बीडीसी, स्कूल वाले नहीं कहेंगे, बुक्स वाले नहीं कहेंगे, आपने बुक्स के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से बीडीसी नहीं है बोलना, आपका टाइम बचाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। अब ये बड़ा ही कमाल का कंपाउंड है। इसे पहले बनाने का तरीका देख लो, मेरे साथ याद करना है। बेंजीन के अंदर सबसे पहले नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल देना है, उससे ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। हाँ जी, क्या बन गया? हाँ, याद करो इसको, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इसको साथ के साथ याद करो। याद हो गया? इतना याद हो गया चरण? ये नाइट्रेशन करी तूने, नाइट्रेशन और चरण, उससे NO2 आके बेंजीन के सर पे आके लग गया नाइट्रोबेंजीन। अब चरण तूने इसकी करनी है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब इसको H देना है, तो कैसे देना है? FeHCl की प्रेजेंस में या टिन HCl की प्रेजेंस में, इन दोनों में से किसी एक की प्रेजेंस, दोनों याद रखने। ये क्या करेंगे, ये इसके O को H2 बना देंगे। कैसे बनाएंगे सर? H देके। कैसे देंगे H? देखो, ये जो FeHCl से रिएक्ट करते हैं ना, तो इसके साथ रिएक्ट करके रिधिमा बेटे ये FeCl2 बना लेते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं +2 में, और जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और 2 H रिलीज करता है, नेसेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन। ये एटॉमिक हाइड्रोजन O को H2 बना देती है। मैं एक चीज पढ़ाना भूल गया आपको, जब मैंने पी ब्लॉक पढ़ाया था जून के अंदर, एक रिएक्शन थी, मैंने तब बताना भूल गया था, शायद बताइए, मुझे जहां तक याद है मैंने नहीं बताई। वो रिएक्शन है, क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सोल्व एग्जांपल है। वो क्वेश्चन है कि Fe+2 से ज्यादा स्टेबल है +3, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3D5 होती है, फिर भी ज्यादा स्टेबल +3 है, फिर भी ये रिएक्शन +2 से आगे नहीं बढ़ती, ये यहीं पे जाके रिएक्शन रुक जाती है। नहीं तो एक बार +2 बन जाए, याद कीजिए जब आपको मैंने रस्टिंग पढ़ाई थी, जब आपको मैंने जंग लगना सिखाया था, जंग कैसे लगता है लोहे को, तो मैंने बताया था लोहे को जंग लगते वक्त एक बार Fe2+ बन गया, इमीडिएटली वो Fe3+ बन जाएगा। वंस वी हैव Fe2+ दैट विल ऑक्सीडाइज टू Fe3+। तो ये Fe3+ में क्यों नहीं जाता, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्योंकि इसके बगल में जो H निकला है ये इसको ऑक्सीडाइज होने नहीं देता। ये क्वेश्चन है, ये अभी वर्बली बोल रहा हूं, आप लोग एनसीईआरटी से देखोगे आपको पता लग जाएगा। Fe के साथ जो 2 H निकला है ये इसको ऑक्सीडाइज फर्दर होने नहीं देता, इसकी ऑक्सीडेशन +3 पे जाने से पहले रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है। खैर मैं अपनी बात पे आऊं, FeHCl या टिन HCl कुछ भी डाल दीजिए, ये इसके H को दक्ष बेटा NH बना देंगे, एनिलीन बना देंगे। पहले हमने करी नाइट्रेशन, फिर करी रिडक्शन,
अब आपने इसके अंदर डालना है NaNO2 प्लस HCl, इसे याद करिए, NaNO2 प्लस HCl, और खास तौर पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, टेम्परेचर बड़ा कम, ठंडा रखना है इसको, मतलब ये काम फ्रिज में होना चाहिए, ऐसे सोच लीजिए। अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके ये रजनीकांत बना देंगे। ये कैसे बनाएंगे, आप थोड़ा सा एक रिएजेंट और याद कर लो। ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे, ये यहाँ से NaCl अलग हो जाएगा, नमक का सोल्यूशन, और HNO2 नाइट्रस एसिड ये अपनी रिएक्शन की शुरुआत करेगा। वो कोर्स में नहीं है मैकेनिज्म, वो NH2 को N2Cl बना देता है, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यानी हर बच्चे को पता होनी चाहिए बात, बेंजीन में पहले हमने करी नाइट्रेशन, फिर करी रिडक्शन, और इसका नाम होए क्या बात है, इस रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन, ये तीनों काम जब आप बारी बारी से करोगे, सीक्वेंस में करोगे, तो रजनीकांत बन जाएगा, BDC बन जाएगा। प्लस माइनस नहीं लगाया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, BDC। अभी मैंने जो टॉपिक ऑफ द डे है वो नहीं किया, टॉपिक तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन बनाना है, बन जाएगा, लेकिन उससे पहले मैंने एक ऐसा कंपाउंड आपको मिलवाया जो ये सब बना देगा, इसका नाम है BDC। इसको याद करिए, इसको याद करिए सारे। देव बैठा है यहाँ पे, देव 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 नहीं आया आज। ठीक है, पिक रेडी जी। टाइम क्या हुआ बेटा, टाइम बताना। हाँ जी, 8:30 हो रहे हैं। ठीक है ठीक है। सचिन सर की क्लास 9 बजे है ना यार, या 9:30 है? 9:30 है ना? 9:05। ठीक है बेटा, छोड़ दूंगा आपको। मेरे को ना 50 पे याद दिला देना, मैंने 50 पे छोड़ूंगा, कुछ बात करनी है। कोई लीव ना करे, मेरे को एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में बात करनी है बेटा, है ना, कुछ अनाउंसमेंट करनी है, प्लीज लीव ना करना कोई भी बच्चा, इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है सर। जितना पढ़ाया जा रहा है तब तक पढ़ लेते हैं, है ना, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। ये है हमारा BDC। आप इसके अंदर Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड HCl डाल दोगे, थोड़ा सा गर्म करोगे, गर्म करने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी, तो ये N2 भाग जाएगा। दुनिया का सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है N2, और Cl माइनस रिदिमा बेटे इस H के साथ HCl बना के भाग जाएगा, यानी ये दोनों उड़ जाएंगे, ये दोनों भाग जाएंगे इस H के साथ, पीछे बच जाएगा ये क्लोरीन या Cu2Cl2 का क्लोरीन, ये Cl आके इसके सर पे आके लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन। देखो बना कि नहीं बना क्लोरोबेंजीन रजनीकांत से, बिल्कुल ऐसे ही, डिट्टो ऐसे ही, Cu2Br2 HBr, N2HCl भाग जाएंगे, पीछे रह जाएगा ब्रोमीन, ये रहा H के साथ ब्रोमोबेंजीन, और बिल्कुल ऐसे ही CuCnHCN क्यूप्रस साइनाइड, साइनाइड जहर होता है पता है ना आपको, जहरीला क्यूप्रस साइनाइड जब आप डालोगे तो उसमें भी यही होगा, लेकिन इस बार साइनोबेंजीन बनेगा, साइनोबेंजीन। इसका एक और नाम भी है बेंजोनाइट्राइड। ये जो तीनों रिएक्शंस हैं इसे हम कहते हैं केमिस्ट्री में सैंडमेयर रिएक्शन। आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन,
सैंड मेयर रिएक्शन, इनके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनेंगे। अगर आप इनकी जगह खाली कॉपर पाउडर ले लोगे, कॉपर पाउडर, बाकी सब ऐसा है, कॉपर पाउडर ले लिया, कॉपर पाउडर के अंदर ये रिएक्शन करो, तब भी डिट्टो ये रिएक्शन हो जाएगी। इस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन, बड़े सारे बच्चे यू लिख देते हैं, गटर नहीं है, गटर मत लिख देना, गैटर है, ए लिखा है। देखो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन गया, के पे ब्रोमीन लगेगा, ब्रोमीन, अच्छा सॉरी ब्रोमीन ही तो लगाया था यार, पता नहीं सीएल कैसे बन गया। के आई, देखो के भाग जाएगा सीएल के साथ, N2 तो भागेगा, पीछे रह जाएगी आयोडीन अकेली, आयोडोबेंजीन। अच्छा और बताता हूँ, इसमें पानी भी डाल दो, पानी, थोड़ा सा पानी गर्म करके डाल दो, तो पानी डालने से देखो क्या होगा, देखो सारे बच्चे देखो, HCl भाग जाएगा, N2 तो भागेगा, पीछे रह जाएगा OH। तो आप इस रजनीकांत से फिनोल भी बना सकते हो, देखते जाओ। इस रजनीकांत में अगर आप H3PO2 डाल दोगे, अच्छा ये रिएक्शन मैंने पहले कराई है आपको, H3PO2 वाली, कोई बच्चा बताइए आप में से? पी ब्लॉक में, हाँ पी ब्लॉक में, जून के महीने के फर्स्ट वीक में आपको पढ़ाई थी। फोस्फोरस एसिड +1 है, ये एक बड़ा ही प्यारा रिड्यूसिंग एजेंट है केमिस्ट्री में, रिडक्टेंट है, ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा फोस्फोरिक एसिड 5 में, और इस बेचारे को रिड्यूस कर देगा बेंजीन में, और N2HCl गैसेस यहां से रिलीज हो जाएंगी। ये रिएक्शन मैंने आपको तब पढ़ाई थी, द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2, यानी इस BDC को वापस अगर बेंजीन बनाना है H3PO2 डाल दो। ठीक है बच्चों, फीडबैक दो यार, यस सर। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर HbF4 डालूं, इसकी सारी रिएक्शन अभी नहीं करेंगे हम, अमाइंस चैप्टर में फिर से आएगा। HbF4 कॉम्प्लेक्स है जी, एक ऐसा होता है, एक्चुअली में ये ऐसा होता है, कॉम्प्लेक्स है बोरोन का, है ना, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे डाला, मतलब फ्रिज में रखा है ये रिएक्शन, फ्रिज में हो रही है रिएक्शन, तो N2 को भागने नहीं दिया, पहले हमने N2 भाग जाएगा गड़बड़ हो जाएगी, N2 को भागने नहीं दिया, खाली Cl- को हटा दिया, Cl- को रिधिमा इस माइनस से हटा दिया। अब इसको किया हमने हीट किया, तो अब N2 भागा और BF3 भागा, BF3 बड़ा स्टेबल कंपाउंड है बोरोन का, पीछे बच गया फ्लोरीन, ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। रिएक्शन का नाम है बाल्ज-शाइमन रिएक्शन। बाल्ज-शाइमन रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े सारे क्वेश्चन है इस पे। और अगर आप इसमें NaNO2 डालते, खाली NaNO2, तो NaBF4 को लेके भाग जाता, NaBF4, N2 तो भागना ही था, तो ये बनता रिधिमा नाइट्रोबेंजीन। सैंड्रा श्रुति, सैंड्रा, तीनों सैंड्रा, दोनों सैंड्रा श्रुति, तीनों को समझ आया बेटा? सच्ची बताओ। यस सर। पक्का बेटा? श्रुति समझ आया बेटा? हाँ सर समझ आया। हाँ, हैलोल्केन में 3 रिएक्शंस काफी है। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस, हाँ जी, एक लेडी, क्वेश्चंस हम इनके ऊपर आराम से करेंगे अगली क्लास में ना, अभी जाना ना, बस मेरे को रिक्वेस्ट है, कोई पढ़ाई की बात नहीं, आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, कोई स्ट्रिक्टनेस वाली बात नहीं कर रहा। बच्चों सारे रहना मेरे पास, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले क्या था, पहले जब हम सेंटर पे पढ़ते थे ना, तो सुन ली थी सुबह, फिर भी सुन ले, दोबारा सुननी है तो। पहले मैं आप लोगों के फेस एक्सप्रेशन से पता लग जाता था कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना समझ पा रहे हो मेरे को, जब हम सेंटर पे पढ़ते थे ना, सुन लेना। पहले मेरे को पता लग जाता था कि किस बच्चे को क्या जरूरत है, और आप लोग भी मुझे कह देते थे, है ना, आप लोग क्लास खत्म होती थी, यू अप्रोच मी, सर वी हैव एग्जाम,
एंड हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें ये चैप्टर्स नहीं आते सर, कुछ हो सकता है क्या क्लास का? तो हम कोशिश कर लेते थे क्लास की। अब ऐसा नहीं हो रहा, हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत हो रहा है। मैं 10 15 20 बच्चों से बात करता हूँ, बाकियों से नहीं हो पाती, कई बार नाम याद आ जाता है ना, बिकॉज तो मैंने एक नई इसके लिए तरीका किया है कि मैं आप तक हफ्ते में एक बार कॉलिंग आया करेगी हमारे सेंटर से। वो कॉलिंग लड़कों को, जितने भी बॉयज हैं, वो मेरे छोटे ब्रदर हैं, वालिया भैया, ध्रुव भैया है ना, ध्रुव वालिया मेरी टीम में ही है, वो सारा काम वही देखते हैं। तेजस भैया, ध्रुव भैया सारा काम देखते हैं और रत्नेश ही देखते हैं, है ना। ध्रुव भैया बड़ा अच्छा नेचर है, बड़े बड़े फ्रेंडली नेचर के हैं, मतलब ही विल बी लाइक योर ब्रदर। उनकी जिम्मेवारी क्या लगाई है, वो आपसे बात करेंगे और आपसे बात करके ये पूछेंगे हर हफ्ते कि आपको कहाँ परेशानी आ रही है हिशान सर से, किस चैप्टर में दिक्कत है। बेशक आपने नोट्स बनाए हैं, नहीं बनाए, कोई बात नहीं, आप जैसे भी हो यार, आप मेरे अपने हो, यू आर माई फैमिली, यू ऑल आर माई फैमिली। ऐसा नहीं है कि आपने अब तक मेरे नोट्स नहीं बनाए तो मैं खुंदक में बोलूंगा जब मैं तेरे को पढ़ाता नहीं, या आपने मेरी क्लासेस उड़ाई, या आप लेट आए। अरे यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एट द एंड ऑफ द डे यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर गोइंग टू बी माई इमेज इन फ्यूचर। तो मेरे लिए आपके मार्क्स दिलवाना है, बेशक आप कोऑपरेट करो ना करो, मुझे तो करना है ना, मुझे तो आपका करियर बनाने की चिंता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने मेरे पे ट्रस्ट किया। तो आप उन वालिया भैया को, पहले लड़कों को बोल रहा हूँ, आप वालिया भैया को बिल्कुल एज अ फ्रेंड ट्रीट करना है। बिल्कुल हम बोल रहे हैं भैया, हाँ आपका फ़ोन का हम वेट कर रहे थे, भैया आप हमारी केमिकल कैनेटिक्स की क्लास का अरेंज करवा दो, भैया यार पी ब्लॉक की क्लास का अरेंज करवा दो, भैया मेरे को, भैया कोई दिक्कत नहीं, भैया सब आता है। अगर आप कहोगे सब आता है तो भैया आगे से कहेंगे अच्छा मैं तेरा टेस्ट रखवा देता हूँ। मतलब ही विल बी प्लेइंग अ रोल ऑफ ए गार्जियन, ही विल बी योर एडवोकेट, वो आपके एडवोकेट है, वो मेरे साथ आपकी तरफ से बात करेंगे। वालिया भैया हर हफ्ते हम ऐसी किसी ना किसी बच्चों की कॉमन, जितनी बच्चों की होंगी उनको कॉमन बात करके मेरे से वो क्लास दिलवाया करेंगे। गर्ल्स के लिए मैंने जिम्मेवारी, वैसे तो मैं किसी और को ये जिम्मेवारी देना चाहता था, लेकिन या मैं खुद करता तो मेरी वाइफ जो अमरजोत कौर है ना, उन्होंने कहा वो सारा दिन अपना पढ़ते रहते हैं, बिजी होते हैं, तो शी वॉज फीलिंग बोर्ड लॉकडाउन में, तो वो कहते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभाल लेती हूँ। तो शी विल कॉल यू, अमरजोत विल कॉल यू, आप उनको अच्छे से सारी बात बताना। आपकी दीदी हैं वो, शी इज़ वेरी फ्रेंडली, आप बिल्कुल बताना दीदी हाँ हमें यहाँ दिक्कत आ रही है। एंड एक चीज़ और, ये दोनों लोग, वालिया भैया मेरे छोटे ब्रदर हैं, अमरजोत कौर, ये दोनों मेरी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप प्लीज़ इनको प्रोफेशनल मत ट्रीट करना, मतलब दे आर नॉट एनी सैलरी पर्सन्स, है ना, दे आर आर फैमिली। तो आपने भी जितनी रिस्पेक्ट आप मुझे देते हो, जैसे आप मुझसे बात करते हो वैसे इनसे बात करनी है। भी ऐसा नहीं सोचना कि ये कोई सैलरी वाले हैं, प्रोफेशनली बात नहीं करनी, दिल से बात करनी। अगर आप फ़ोन नहीं पिक कर पाए तो आप उनको व्हाट्सएप द्वारा मैसेज कर देना, या इनका व्हाट्सएप आ जाएगा कि ये कॉल किए थे, आप फिर इनसे बात करिएगा। ये हर हफ्ते होगा, यू विल बी इन टच विद दीज पीपल, दे विल कीप कॉलिंग यू टिल योर एग्जाम्स, सो दैट आपकी ज़रूरत हमें पता लग सके। आपको खुल के बात करनी है, हर बच्चे के लिए, हर बच्चे के पास कॉल आए, जिसके पास कॉल ना है मेरा सर खाना, सर मेरे पास कॉल नहीं है, फिर मैं नंबर ऐड करवाऊंगा, कई बार नंबर चला जाता है फ़ोन से। लड़कों के पास ध्रुव भैया की कॉल आएगी, लड़कियों के पास अमरजोत कौर की कॉल आएगी। आप उनको बताना कि भैया यहाँ दिक्कत आ रही है, इस जगह दिक्कत आ रही है। मैं प्रोमिस तो नहीं करता उसी टाइम, लेकिन कभी ना मैं इंस्टेंट नहीं दे पाऊंगा ना क्लास, कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी मैं सोल्व कर सकूं, फिक्स कर सकूं। पर ये चीज़ ठीक है, इससे हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। दीज टू गाइज विल बी एक्टिंग अ रोल ऑफ ब्रिज बिटवीन यू एंड मी, हमारे बीच में ब्रिज का काम होगा। आपको कुछ भी पढ़ना, आप इनको बोलो, ये मेरे सर पे, फिर मेरे सर पे बैठेंगे, हाँ भाई शांत क्लास दे इनको, बच्चा ये बच्ची को वो प्रॉब्लम है, अनुष्का को प्रॉब्लम है कैनेटिक्स में, तो अनुष्का को क्लास दे शांत, ये मेरा सर खाएंगे, देन आई हैव टू गिव। ऐसे भी बंदा मना नहीं कर सकता है ना। चलो, आई होप आपको ठीक लगी ये बात, ये ठीक है, ये चलाएं स्कीम या रहने दें? थैंक यू सर, चला दो सर, है ना, बढ़िया एकदम। है ना। आप मतलब आप मेरे को आपकी खुशी चाहिए, आपका अच्छे रिजल्ट चाहिए। आपने नोट्स बनाए हैं, नहीं बनाए, टेस्ट में चीटिंग की है, जो मर्जी किया है, अब से ऑनेस्टली चल लो यार। अब से, अब अगस्त चला गया यार, 3-4 महीने रह गए हैं प्यारे हो। तुम 15 साल से स्कूल जा रहे हो, 13-14 साल से जा रहे होगे, तो तुम्हारे सारे स्कूल का अब तक का जो निचोड़ है वो इन 4 महीनों में है।
तुम्हारी स्कूल की अब जो फेयरवेल होनी है वो इस क्लास पे डिपेंड करेगी। नो मैटर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या किया, आप फिफ्थ में टॉप किए हो, आप किसी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन स्कूल कॉम्पिटिशन में टॉप किए हो, आप नासा गए हो, फलाना जहां मर्जी गए हो, आपने 10th में दिल्ली टॉप किया, नहीं मैटर करेगा, मैटर करेगा 12th में कितने मार्क्स लेकर आए हो आप। पूरे 15 साल की मेहनत आपकी, आपके मम्मी पापा की इन 4 महीनों पे डिपेंड करती है। आप साथ साथ अपडेट करिए, टारगेट लीजिए, मेरे से पूरी मेहनत करिए, पूरा जोर लगवाइए केमिस्ट्री में। एंड सेम अप्लाइज टू फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी, उसमें भी ऐसा करिए। ढीले नहीं पढ़ना यहाँ पे हमें, है ना, ढीले नहीं पढ़ना, टीचर से टारगेट लेना है। डाउट के लिए मैं बैठा हूँ, मेरे से आप जो मर्जी पूछो, पुराना हुआ जो पूछा है, ऐप हमारी तैयार है, ऐप से पूछो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइव क्लासेस भी लूँ और ऐप से, दोनों चीज़ें मिलकर करेंगे, सिनर्जिकली काम करेंगे। चलो अब हम कब मिल रहे हैं? अब हम ट्यूसडे मिल रहे हैं। चलो ट्यूसडे रात को 8 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा आप करो, मेहनत करो, ऑर्गेनिक के नोट्स